नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज लगातार दूसरे दिन विपक्षी दलों की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जबरदस्त नारेबाजी की गई और हंगामा इतना हुआ कि सदन की कार्रवाई को एक बार फिर से आज कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राहुल गांधी जिद पर अड़े हैं। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द नीट मुद्दे पर संसद में चर्चा करनी चाहिए और इसी बीच राहुल गांधी ने ओम बिरला से भी मुलाकात की है और राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। आखिर पीएम मोदी इस मुद्दे पर चुप क्यों है? तो क्या कुछ चल रहा है संसद के अंदर, एक एक करके आपको पूरी अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कल भी हमने देखा हंगामा और आज फिर क्या ये इस बार फिर सत्र को चलने नहीं देगा विपक्ष? देखिए, आप खबर कुछ लेकर के आती है, तस्वीरें ऐसी दिखा देती है। ये सवेरे सवेरे की तस्वीर है। संजय सिंह और जो पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी है उनके साथ हाथापाई कर लिया इन्होंने। वहां जमकर झगड़ा हो गया। ये हर जगह आजकल नारेबाजी ही करना है। आपको नारेबाजी करनी है तो आप जगह है वहां सिक्योरिटी वाले ने कुछ कह दिया, बस बकूद पड़े। हाथापाई की खबर आई है वहां से और उसके बाद संसद के बाहर आप नारेबाजी कर रहे हो, जंतर मंतर पे जाके नारेबाजी कर रहे हो और संसद के अंदर भी आप नारेबाजी कर रहे हो। और इसलिए जनता का समय, पैसा और पार्लियामेंट का जो बहुमूल्य समय जिसके ऊपर इस सत्र में बड़े बड़े कानून लाए जाएंगे, उसके ऊपर भी आपने जो है इस तरीके से एक डेडलॉक क्रिएट कर दिया। और जब बाहर आप निकलते हो तो आप अजीबोगरीब बयान देते हो, जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल बात करते हैं। किसी पत्रकार ने, और वो खास करके कांग्रेसी पत्रकार थी, उसने पूछ दिया कि क्या आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं? एंड देन ही सेड कि वो तो इंटरमीडियरी है, ही इज नथिंग। धर्मेंद्र प्रधान देश का जो शिक्षा मंत्री है, राहुल गांधी की नजर में कुछ नहीं, एक प्यादा है। जो कल हुआ है उसके लिए अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। ये कॉकरोच वाले भी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मान लीजिए दे भी दिया इस्तीफा, क्या होगा? सरकार आपकी बन जाएगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। मतलब आप कुछ जो बोलते हो उसको कुछ सोचते हो या नहीं सोचते हो? दो लाइन में लगे हुए हैं। बाद में बहुत पछताना पड़ेगा अगर मोदी ने इस्तीफा दे दिया, उनके बदले ये जो दो लाइन में लगे हुए हैं उनमें से कोई भी आ गया तो फिर आप रोते रोते आपकी राजनीति जो है वो तो खैर वो लाइटली मैंने कह दिया। लेकिन क्या हो रहा है, सीरियस मसला क्या है? देखिए, सरकार ने आज पहल की, बातचीत की भी, कल भी बातचीत हुई थी। आज एक बच्ची बची हुई है वहां पे, बाकी सारे लोग तो छूट गए, मैंने हॉस्पिटल से चले गए स्वस्थ होकर के। एक बिटिया जो है वो और आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चल रहा था तो नड्डा साहब वहां पे गए। जानकारी ये आ रही है कि उनसे भी बात की जाएगी, सोनम वांगचुक से। सोनम वांगचुक को अब जैसा कि उनका डिमांड था कि उनको जो है मेदांता में शिफ्ट किया जाए, तो शायद उनको शिफ्ट भी कर दिया जाएगा। एक जो बड़ी बात है, जो सोनम वांगचुक की तरफ से भी बात कही जा रही थी, देयर आर 4-5 डिमांड्स। एक, इस्तीफा एजुकेशन मिनिस्टर का, वो होगा नहीं होगा सरकार उसका डिसाइड करेगी। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये जो 1-1 करोड़ रुपए जो है आप देंगे। तीसरा, हमें जो है यहां से शिफ्ट किया जाए। चौथा, पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस हो। 2 दिन पहले जब वो डिमांड कर रहे थे, देन ही सेड कि हमारे प्रतिनिधि से किसी बड़े नेता की बातचीत होनी चाहिए, तो वो बातचीत हो गई। अब पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए। राहुल गांधी भी ये मांग कर रहे हैं, सोनम वांगचुक भी मांग कर रहे हैं और आज मंगल मिलन हो गया। ये एनडीए की बैठक, नया नाम है मंगल मिलन। तो मंगल मिलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आज इशारा दे दिया कि दे आर रेडी टू टॉक। मतलब ये लग रहा है कि सदन पे इस मुद्दे पे चर्चा हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए सदन में तो चर्चा होनी चाहिए। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि भाई हम चढ़ावा चोरी के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई हम जो है वो एनईटी। ये तो पहली बार नहीं है, इसके पहले भी विपक्षी दलों की तरफ से किसी भी मुद्दे पे चर्चा की मांग की गई है। जबरदस्त लोगों ने बवाल किया। अब जब सरकार रेडी हो जाती है कि ठीक है हम चर्चा करेंगे, तो ये तो वॉकआउट कर जाते हैं। देखिए दिक्कत क्या है, राहुल गांधी जिस तरीके से पार्टी अपनी चलाते हैं
केजरीवाल जिस तरह से अपनी पार्टी चलाते हैं अपनी हेकड़ी पे, उनको लगता है कि संवैधानिक व्यवस्था भी उसी तरीके से है कि ये कह देंगे कि भाई अभी डिस्कशन करना है, भाई डिस्कशन करना है, हैव यू रिटन अ लेटर, क्या आपने उसके लिए कोई जो तरीका है कि भाई आप करना चाहते हैं, इस नियम के तहत करना चाहते हैं, उसका एक पूरा प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर सिर्फ बवाल करना चाहते हो। प्रधानमंत्री ने आज क्या किया, प्रधानमंत्री राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने आज एक बेस तैयार कर दिया और ऐसा बेस तैयार कर दिया जिससे लग रहा है कि सरकार अब कल कह देगी कि भाई ठीक है बातचीत करना है आ जाओ। वो पता भी देश को भी चले कि ये मसला जो पेपर लीक का है ये कितना, देखिए कैपिटल टीवी पे मैं बार बार इस बात को कहता आ रहा हूं कि ये डिस्कशन से किसी के इस्तीफे से पेपर लीक खत्म नहीं होगा। पेपर लीक खत्म करना है तो विपक्ष को भी, वांगचुक को भी, और जो लोग पेपर लीक को खत्म करवाना चाहते हैं दे शुड सीक अ वेरी हार्ड लॉ। आप ये मांग कीजिए कि सारे पक्ष विपक्ष मिलके पेपर लीक के खिलाफ एक ऐसा कानून लेकर के आए जिसमें फांसी का प्रावधान हो, ये सारे भाग जाएंगे, ये कोई इसके लिए आगे नहीं आएगा। उम्र कैद की सजा हो, कोई नहीं आएगा, क्योंकि अभी कोई पहली बार तो ये जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है ये तो पहली बार नहीं हुआ, सैकड़ों बार लीक हुआ है, और जो लोग पकड़े गए सबके पॉलिटिकल कनेक्शन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें अछूती नहीं है, सारे लोगों का यही सिस्टम है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो डिस्कशन की जो बात की, आज क्या उन्होंने पिच लिया, वो मंगल मिलन में उन्होंने कह दिया कि जो पेपर लीक करने वाले जो दोषी हैं उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मतलब ये है द गवर्नमेंट इज नॉट डिफेंडिंग एनीथिंग, दे आर कॉलिंग अ स्पेड। प्रधानमंत्री ने आगे क्या कहा, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अब यहीं पे खेल समझिए जो राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों की सरकारों को और तमाम एजेंसियों को एक साथ मिलकर, मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ मिलकर इससे लड़ना होगा। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जो एक एंडेवर होना चाहिए, जो एक कोशिश होनी चाहिए संसद की, वो उसमें सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है। लेकिन करेंगे क्या पार्टिसिपेट? अब देखिए, अब जब सरकार कहेगी कि भाई सारे लोग मिलकर के कानून बनाते हैं तब तो इनका एजेंडा खत्म हो जाएगा। व्हाट दे वांट, ये कह रहे हैं कि भाई नहीं ये सरकार की वजह से हो रहा है, तो फिर आप डिस्कशन कीजिए, सरकार को घेरिए कि भाई हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि भाई देखिए जैसे ही ये खबर आई, देखिए फैक्चुअल बात क्या है इस चीज को समझिए। नीट का एग्जाम हुआ, 5-7 दिन के बाद सरकार को ही, एजेंसी को ही ये मालूम चला कि भाई गड़बड़ी हुई, तो ये कि इसके ऊपर जांच और कैंसिल करना, उस समय तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, ये उस समय ये तो सरकार की तरफ से पहल किया गया। तो खैर ये सारी चीजें वो बहस में जब पार्लियामेंट के अंदर होगी, एक एक चीज को निकाला जाएगा और इतिहास भी खंगाला जाएगा कि भाई कितने पेपर लीक कराने वाले जो माफिया को किस पार्टी ने कितनी टिकट दी, कितने लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे जिनका रिश्ता जो है पेपर लीक करने वाले माफिया के साथ है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, मैं कह रहा हूं इस हमाम में जो है सारे लोग जो है पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, उसमें कोई बचेगा नहीं। तो प्रधानमंत्री ने आज बाकायदा एक सिग्नल दे दिया कि दे आर रेडी टू टॉक, और ये होना भी चाहिए। अगर विपक्षी कोई चीज के ऊपर डिस्कशन की मांग करता है, करने देना चाहिए। देखिए कितना बवाल मचा कि भाई नॉर्थ ईस्ट के ऊपर राहुल गांधी ने कितना बवाल किया कि इसके ऊपर डिस्कशन करना है, इस पर डिस्कशन करना है, इस पर डिस्कशन करना है। क्या हुआ? हर मुद्दे पे हमने देखा, वंदे मातरम हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, हर बार ये चीखते चिल्लाते हैं। तो ये चीज जो है, तो ये मुझे लग रहा है कि सरकार जो है वो कल एग्री कर जाएगी कि कहेगी कि ठीक है आपको बातचीत करना है, हम बातचीत करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, जो कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी को आह्वान किया, उन्होंने कहा कि भाई ये जो माफिया है इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए देश के टॉप से टॉप जो वकील हैं दे शुड कम आउट। और सही बात है, देखिए बच्चों की जिंदगी है, ये पेपर लीक जो है वो ये उचित चीज नहीं है किसी भी सभ्य समाज में। लेकिन ये भी तो सोचना पड़ेगा कि दूसरे देशों में, चाइना में क्यों नहीं पेपर लीक होता है, वहां कड़ा कानून है, उम्र कैद की सजा है। आप यहां पे कानून बनाओगे नहीं, आपके पास कोई कानून ही नहीं है, स्पेशल कानून कि पेपर लीक करने वाले
को क्या सजा दी जाए, उसके लिए कोई अलग सा कोई कानून ही नहीं है देश में, तो ये सरकार भी, एजेंसी भी क्या कर लेगी। तो खैर राजनीति हो रही है इसके ऊपर। लेकिन राजनीति की बात कर रहे हैं तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, अरविंद केजरीवाल जो इन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले वो अस्पताल गए, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। आम आदमी पार्टी के सारे जो इनके करीबी हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, आतिशी हो, सारे लोग इतने ज्यादा एक्टिव अचानक से कैसे हो गए इस मुद्दे को? देखिए ये पूरा प्रोजेक्ट, ये जो कॉकरोच है ना, ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये आम आदमी पार्टी का ही एक प्रोजेक्ट था। ये सब फोर्ड फाउंडेशन वाले, मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ इन लोगों को, ये सब फोर्ड फाउंडेशन, अमेरिकी फंडिंग और जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे हैं इन लोगों को। अब देखिए अचानक से इनको जो जलियांवाला बाग याद आ गया, आज वो आए सामने, और ये आदमी इतना डिस्क्रेडिटेड हो चुका है। मुझे तो इस बात को कहते हुए, मैं हर बार इस बात को कहता हूँ कि ये आंदोलन फेल क्यों हो गया, या किसान आंदोलन फेल क्यों हो गया, ये शाहीन बाग में कुछ हासिल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दिस मैन, ये केजरीवाल, ये आंदोलन, जितने भी जो आंदोलन है, आंदोलन का ये किलर है। इसने जिस तरीके से, अभी कह रहे हैं युवाओं के साथ ऐसा हो गया, युवाओं को जो है, देखिए कुछ दिन पहले क्या कह रहा था ये, कि जब नेपाल में जेनजी जो है सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, बांग्लादेश में कर सकते हैं, हिंदुस्तान के युवा क्यों नहीं कर सकते? नहीं तो उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, पंजाब की पुलिस ने छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया था वो भूल गए? छात्रों पर लाठीचार्ज, 2 दिन पहले किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। जब आपके पास शक्ति होती है, जहां होती है, ये तो घूम घूम के कह रहे थे कि भाई मोदी जी वांगचुक को जो एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। अरे पंजाब में तुम्हारी सरकार है, तुम उसको मुख्यमंत्री बना दो, उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, वो तो तुम्हारे हाथ में है। देखिए केजरीवाल, राहुल गांधी, विपक्ष, ये सारा इस चीज को जान रहा है, समझ रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नहीं हरा पाएंगे, और इसके लिए आपको कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये इनकी हारी हुई मेंटालिटी जो है वो बार बार सामने आ रही है। आप सही बात, सही मुद्दे के साथ आप नहीं उठा पाते हो, इसलिए आपको जो है, कल जो कुछ हुआ, कोई ये बात कह रहा है भाई 60 के आसपास जो प्रदर्शनकारी थे वो इंजर्ड हुए, 118 पुलिस वाले इंजर्ड हुए। क्यों? ये तो आपको बैलेंस करके बताना पड़ेगा ना। जब आपकी संसद मार्च जंतर मंतर से संसद तक जाना था, वो संसद मार्ग के ऊपर ही होना था, तो फिर ये रेल भवन के पास ये जेएनयू वाले, ये वामपंथी, ये नक्सलाइट्स, ये कैसे पहुंच गए? ये सारी चीज़ों के ऊपर विचार करना पड़ेगा। देखिए बात क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और उनको बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह के जो नौसिखिए जो है, राहुल गांधी वगैरह जो है, इसलिए उनको ढील भी दी जाती है कि चलो भाई, क्योंकि पॉलिटिकली ये लोग नहीं लड़ रहे हैं, दे आर फिल्ड विथ सो मच ऑफ हेट, मोदी के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, और ये सारी चीज़ों के खिलाफ इनके मन में जो घृणा है, उस घृणा की वजह से कोई पॉजिटिव पॉलिटिक्स इनके द्वारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये ऊल जुलूल बातें करते हैं। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को भी 1-2 दिन के अंदर वो खत्म कर देंगे, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो जाएगा। जैसे मणिपुर के ऊपर इन लोगों ने डिस्कशन करवाया, मणिपुर खत्म हो गया, इसी तरीके से चढ़ावा चोरी हो या फिर ये जो पेपर लीक का मसला हो, दे शुड डिस्कस, और इनको डिस्कशन करना भी चाहिए और सरकार को भी ये अलाउ करना चाहिए। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो हर बार हम देखते हैं कि सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोई ना कोई मुद्दा उठा लिया जाता है और सदन को चलने नहीं दिया जाता है। इस बार नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया है। सारी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट हो गई है और इस मुद्दे पर अब चर्चा की मांग की जा रही है और बताया जा रहा है कि सरकार भी जल्द तैयार हो जाएगी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए। अब देखना यह होगा कि आगे विपक्ष क्या करता है। फिलहाल इस मुद्दे पर विपक्ष जबरदस्त राजनीति कर रहा है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।